और किसी किसी के साथ तो गुरु सचमुच में कितनी मेहनत भी करता है, कितना उसको देता भी है, लेकिन फिर भी वो कहते हैं हमको नहीं मिला। कई बार ऐसे लोग मिल जाते हैं। गुरु हमको समझे, गुरु हमारी बात नहीं समझता, गुरु हमसे मतलब वो सोचते हैं गुरु मेरे से फिट हो जाए, उनके अज्ञान से हम फिट हो जाए, और वो हमसे फिट नहीं होना चाहते हैं। और कितनी भी मेहनत करो तो कहते हैं हमारे साथ तो कोई विशेष मेहनत तो नहीं की, अभी तो उनको फुर्सत नहीं है, हमारी तरफ नहीं देखते हैं, हमारे से बात नहीं करते हैं। बच्चा बीमार होता है तो उसको माँ देखती भी है, पर जब ठीक हो जाता है तो चल फिर रहा है तो शायद नहीं भी देखे, क्योंकि अंदर में उसको विश्वास है कि भाई ये भी ठीक है, आप ही चलता फिरता रहता है। अब इनका जो बीमार मरीज है तो पहले दिन तकलीफ बहुत थी, 4-5 लोग बैठे, 2-3 लोग रहे, अभी 4 दिन बाद ठीक हो गई है, तो एक आदमी के बैठने से भी काम हो जाता है। कोई नहीं भी बैठे तो नर्सें है, डॉक्टर है, सब देखते रहते हैं। मिलिट्री हॉस्पिटल में तो किसी रिश्तेदार को रहने ही नहीं देते, एक दिन भी नहीं रहने देते। कहते आप लोगों का काम नहीं है, हमारा काम है। जब पेशेंट इधर एडमिट हो गया तो अभी हमारा काम है, तुम लोगों का काम ही नहीं। तुम जाओ अपने घर, जाके घूमो फिरो, इसको यहाँ छोड़ दो। अधिक में अधिक टाइम जब होता है देखने का 4 से 6, तो कोई रिश्तेदार भी जाके देखता है, नहीं तो जरूरत ही नहीं होती है। जो ये शरीर है जब डॉक्टर के हवाले कर दिया तो डॉक्टर उसको आपे ही देखता है, आपे ही उसको ठीक रखता है। ज्ञान में भी जब गुरु देखता है भाई अभी ये सब समर्थ हो गए हैं, कार्य भी करने लगे हैं, तो गुरु भी फिर जो आगे आते हैं उनको समझाता है, उनको बढ़ाता है। पर ऐसा नहीं होता है कि उसका ध्यान नहीं रहता है, उनके ऊपर ध्यान नहीं है, ऐसा नहीं होता है। वो बात अलग है कि छोटे बच्चे को बार बार माँ उठाती है, उसकी संभाल करती है, उसको नहलाती है, जो कुछ भी करती है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो अपने आप सब काम करना शुरू कर देता है, तो गुरु उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाता है। पर ये जो मन अंदर बैठा है ना, ये मन की हुकूमत बड़ी जबरदस्त है। ये आखिरी तक तुमको भुलाने के लिए आएगा, उलझाने के लिए आएगा, गिराने के लिए आएगा। ऐसी ऐसी बात बोलेगा कि तुम उसके ऊपर विश्वास करने लगते हो। तो गुरु ने बोला मन मत त्यागे प्रेमी गुर मत ग्रहण कर। मन की मति यानी मन की समझ को छोड़ दो और गुरु की समझ से चलना शुरू कर दो। इतना कम से कम पहचान लो कि मन क्या कह रहा है और गुरु क्या समझाता है। मन तुमको हुक्म चला के कह देगा ऐसे करो, तो अज्ञान में तो अभी तक सब उनके कहने से चलते रहे। मन ने कहा ऐसे चलो, मन ने कहा ये करो, मन ने कहा वो करो, मन ने कहा चोरी करो, तो तुम्हारे हाथ चले गए, वो चीज उठा के ले आए। फिर जब पकड़े गए तो हथकड़ी किसको लगेगी? हाथों को, मन को नहीं लगेगी। काम तो मन ने कराया, पर हथकड़ी किसको लगेगी? हाथ को, क्योंकि हाथ ने मन का कहना माना। अब तुम्हारा
मन जो भी कुछ बोलता है, तो कभी तुम्हारी आंखें उसका हुक्म मानती है, कभी तुम्हारे कान उसका हुक्म मानते हैं, कभी तुम्हारा शरीर मन का हुक्म मानता है। तो मन तो फिर सजा के साई हट जाता है, उसके समय में हट जाएगा, और सजा मिलेगी तन को, जेल मिलेगा तन को, बीमारी मिलेगी तन को, कर्म काटने को शरीर को काटना पड़ेगा, दुख सुख शरीर के ऊपर आएंगे। मन तो हट गया, वो तुम्हारे से काम करा के इतना चालाक है, खुद किनारे हो जाता है और फांसी मिलेगी तुमको। मन कहेगा इसका खून करके आओ, तुम कराए खून, तो मन को थोड़ी फांसी मिली, फांसी तो बेचारे उसको मिलेगी। तो ये मन की कितनी चतुराई है कि सारा दिन मन से ही हर व्यक्ति चलता है, और ये मन लास्ट तक अपने पैंतरे चलाता रहता है। इसको तू पहचान बंदे झूठी तेरी शान। इस मन को एक बार खाली पहचान लो कि जब भी ये मन सत्संग के या गुरु के या ज्ञान के विपरीत कुछ बोलता है, तो समझो ये तुमको गिराने आया है। इतनी समझ तुम सबको आ जाए और मन को तुम पहचानने लगो, मन कैसा चतुर है, कैसा सियाना है, कैसे तुमको फिर से जगत में घुमाता है, माया के चक्कर लगवाता है। तो इस मन के कहने पर तुमको नहीं चलना है, तभी तुम माया से बच सकते हो। और मन के अनुसार ही अगर कर्म कर रहे हैं तो मन तुमको दर दर का भिखारी बनाएगा या अहंकारी बना देगा। कभी खुनकी में आ जाते हैं तो अहंकारी बन जाते हैं, या तो फिर कमजोर पड़ जाते हैं। तो मन की गति बहुत तेज है। गीता में भी भगवान ने बोला ये मन पवन से भी तेज है, इसको पकड़ना मेरे वश की बात नहीं है। भगवान को बोलता है कि मन हमको कहाँ कहाँ घुमाता है, इसको वश करना बहुत मुश्किल है। लेकिन भगवान ने उसको छोड़ा नहीं, उसको बोला इसके लिए फिर नित्य अभ्यास नित्य वैराग। मन को वश कर सकते हैं, इसके लिए तुमको नित्य अभ्यास करना है, नित्य वैराग लेना है। अभ्यास और वैराग्य से ये मन वश हो सकता है। अभ्यास करना है तुमको आत्मा का, निश्चय करना है तुमको आत्मा का, दृष्टा भी बनना है तुमको आत्मा का। दृष्टा इस खेल का नहीं, ये तो कुछ नहीं है, ये सीन रोज बदलती है। आज कैसी है, कल कैसी है, परसों कैसी है। जगत के दृष्टा नहीं बनना है, दृष्टा बनो सब में आत्मा है। जो आत्मा है वो अकर्ता है। अगर शरीर देखते हो तो लगेगा इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया, इसने ऐसे किया। शरीर के दृष्टा नहीं बनो, किसी के भी। अपने शरीर को भी छोड़ दो, अपने भी मन को देखो। शरीर कहीं भी बैठा है, कोई भी काम कर रहा है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। पर मन क्या कर रहा है? कबीर शरीर से कपड़ा भी बुनता है, पर वो कह रहा है इससे किसी भगवान के लिए ये चादर बुन रहा हूं। लेने वाला भी भगवान, देने वाला भी भगवान, तो तुम्हारा मीटर भी भगवान, सब भगवान। तो उसका कर्म क्या हुआ? धर्म हो गया। पर तुम्हारा धर्म भी जो होता है विक्रम हो जाता है कि सत्संग में भी बैठे हैं और ख्याल माया के करते हैं। ख्याल बेटे में चला गया, ख्याल बेटी में चला गया, ख्याल दुनिया में चला गया। ये संसारिक बुद्धि अंदर आ जाती है। भले तुम धर्म के स्थान पर बैठे या कभी तुम मंदिर भी जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं,
कहीं जाते हैं तो तुम वहां भगवान के लिए नहीं जाते हैं, वहां आश पूरी करने के लिए जाते हैं। भगवान तुम मेरी ये आश पूरी करना, मेरी ये इच्छा पूरी करना, हाथ जोड़ के मेरे को ऐसे बना देना, मेरे को शक्ति देना, मेरे को बल देना, मेरे को बुद्धि देना, मेरे को समझ देना। पूरा समय भगवान से भीख मांगता रहता है। ये नहीं बोलता है कि भगवान तुमने पहले ही बहुत कुछ दिया है। दादाजी ने बोला प्रे नॉट बट प्रेज गॉड। तुम भगवान को प्रार्थना नहीं करो, भगवान को सजेशन नहीं दो, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। प्रेयर नहीं करो कि ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए ऐसा हो जाए, हम ये मांगते हैं ये मांगते हैं। जरा सा हाथ जोड़ा मांग लिया, जरा से फूल चढ़ाए तो कुछ न कुछ मांग उसके आगे रख दी। पूजा के 2 फूल चढ़ा के कहता है इंसान कि मुझको मिल जाए भगवान, खाली फूल चढ़ाए पर समर्पण तो नहीं किया ना। अगर फूल के रूप में भी ये समझे कि मैंने अपने आप को आपके तरफ इस फूल के रूप में समर्पित कर दिया। तुम खाली फूल चढ़ाते पर अपना आपा नहीं समर्पित करते, अपना अभिमान समर्पित नहीं करते। ये अभिमान मेरे अंदर नहीं रहे। ये कभी भी आ सकता है, कितने भी ऊंचे उठ जाओ, इस अभिमान का भरोसा नहीं है। और जितने भी सत्संग में आगे बढ़ो, जितना भी तेरे से अधिक कार्य हो, उतनी ही ज्यादा तुमको सावधानी चाहिए। जितनी क्लास बड़ी होती है उतनी पढ़ाई बड़ी, उतनी डिग्री बड़ी मिलती है, और उसके बाद भी तुमको सावधान होकर काम करना पड़ता है। समझो हमने डॉक्टरी पढ़ी तो उसमें भी हमको बहुत संभाल के पढ़ना है। फिर मरीज आए उसको भी सही दवाई देनी है, खाली अहंकार नहीं करना है, फीस वसूल नहीं करनी है, पर उसको सही मेडिसिन मिल जाए, वो सही तरह से ठीक हो जाए। ऑपरेशन करना है तो भी वो हाथ को चलाएगा तो सही तरीके से चलाए। तो ये सावधानी तो उसको आखिरी तक रखनी है ना, सावधान होके उसको रहना है। तो जैसे जैसे तुम सावधान होके रहेंगे तो तुम्हारे से गलतियां नहीं होगी, पर गलतियां होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। और एक ही अगर ऐसी गलती हुई, नस कट गई डॉक्टर से, तो आदमी मर जाएगा। तो उसकी भूल तो छोटी सी है चाहे, पर अगले की जान नहीं चली गई। तो ज्ञान में आने के बाद भी जो भी कुछ शब्द बोलते हो, जो बात कहते हो, जो बात करते हो, उसको सावधान होके चलो, जागृत होके चलो। तुम जागृत नहीं रहते, तुम भूल जाते हो, और भूल जाते हैं, समझते अब तो मैं हो गया ज्ञानी। जहां दिमाग में ये बात आ गई कि मैं समझ गया, मैं सिद्ध हो गया, मैं ज्ञानी हो गया, मेरी समझ सही हो गई, मैं गुरु के बराबर हो गया, टक्कर लेने लगता है। तो टक्कर खाओगे तो ठोकर भी मिलेगी। और प्यार से चलोगे, नम्रता से चलोगे, आखिरी तक अपना भाव, अपनी श्रद्धा, अपना प्रेम और बढ़ाते चलो। गुरु का साथ और ज्यादा लो, जितने बड़े बनो उतना सत्संग का साथ ज्यादा लो। ऐसे नहीं कि तुम बड़े बन गए तो फिर माया में जाके या जगत में जाके प्रचार करने लगे, और अब तो हमको गुरु आप ही का काम मिल गया, हम सारा टाइम यही करते हैं। नहीं, ये जरूरी नहीं है कि सारा टाइम तुम यही करते, पर अपने अंदर के अभ्यास के लिए भी तुमको समय निकालना है। गुरु के पास बैठना है, गुरु को अपने मन की कमजोरी बतानी है, अपना अहंकार बताना, या नहीं भी अगर कुछ है तो रहते रहते भी कई भूलें हमारी अपने आप बन जाती, गुरु के जीवन से बन जाती। गुरु का जीवन जो है वो हमको सिखाता है, केवल मुख से बोलना नहीं सिखाता है,
पर गुरु का जीवन हमारे सामने खुली किताब है, उससे हम सीख सकते हैं। पर सीख तब सकते हैं जब मन में श्रद्धा भाव होगा, मन में नम्रता होगी, अंदर अहंकार नहीं आ जाए कि मैं तो अभी बहुत बड़ा लेक्चरार बन गया हूँ, बहुत बड़ा आदमी बन गया हूँ, अब लोग मेरे को इतने पूछने लगे हैं, इतने पूजने लगे हैं, इतने हमको समझ रहे हैं लोग। तो लोगों की वाह में खुश नहीं हो जाओ कि 4 दिन की वाह है, पर अपनी जड़ मजबूत करो पाताल तक। अभी समझो पेड़, बारिश नहीं पड़ रही है तो पेड़ पानी कहाँ से लाते हैं? पानी तो उसको चाहिए, तो वो अपनी जड़ों से पानी को खींचता है। तो जब जड़ इतनी उसकी मजबूत होगी तभी तो वो पानी खींच सकेगा ना। अगर जड़ नहीं मजबूत होगी तो पानी कैसे खींचेगा? तो जड़ जितना ऊपर तुमको पेड़ दिखाई देता है उतनी गहरी फिर जड़ भी होती है, उतना गहराई से पानी को खींच सकता है। पानी ऊपरी सतह पर तो खत्म हो गया, बारिश के दिनों में दिखाई देता है ऊपर ऊपर पानी, लेकिन फिर वो पानी कहाँ जाता है? फिर धरती के अंदर चला जाता है, फिर उधर से उसको निकालना पड़ता है। अभी इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जंगल में होते हैं, रास्ते में होते हैं, वहां रोज कोई माली थोड़ी पानी देता है उनको। अपने घर में तो जो पौधे लगाते हैं उसको तो माली देता है पानी, पर जो बड़े पेड़ रास्ते में लगे हैं, पहाड़ पर लगे हैं, वो अपना खुद मेहनत करके खींचते। तो तुमको भी अपनी मेहनत से खुद जागृत होके चलना है। कभी भी अंदर जीव भाव नहीं आए, मेरापन नहीं आए, अभिमान नहीं आए। ये अभिमान हमको नीचे की ओर घसीट लेता है, गिरावट है। और जितने छोटे होके गिरोगे तो उतनी चोट भी नहीं लगेगी, और जितने ऊंचाई से गिरोगे तो उतनी चोट भी लग जाएगी। तो ऊंचे बढ़ो तो और संभलो, और संभाल करो, और आगे बढ़ो, और आगे, और अपनी तरफ निगाह रखो। कहीं तुम्हारे मन में कोई ऐसी बात तो नहीं आ रही है, किसी के लिए राग द्वेष तो नहीं आ रहा है, गुरु के प्रति श्रद्धा तो नहीं कम हो रही है। ये भी भाव अपने अंदर देखना चाहिए। ऐसे नहीं कि सीख गए तो अब छुट्टी हो गई, अब अपना सत्संग करते हैं, जहां जहां कोई बुलाते हैं उधर चले जाते हैं। संत करे आप समान, तो हम तो आप समान हो गए। तो आप समान होने का मतलब ये थोड़ी है कि गुरु से तुम्हारा रिश्ता ही टूट जाएगा। सो क्यों विसरे जो विकते काटे, वो कब भूलेगा जो हमको विषयों से निकालता है। जन्म जन्म का टूटा गांठे, जन्म जन्म का रिश्ता जो टूटा हुआ था परमात्मा से, उसको जोड़ता है। गुरु का काम है जोड़ना। कैसे भी आओ, मलिन होके आओ, गंदे होके आओ, विकारों से भरे हुए आओ, तो भी गुरु तुमको स्वीकार करता है। और गुरु तुम्हारी भूल को नहीं देखता है। पर अगर तुम अज्ञान में कोई गलत काम करते हैं या कोई भूल करते हैं, या जहां तुम सिखाते हैं वहां पर तुम गलती करते हैं, तो ये सब तुमको बहुत चेक करने वाले हैं। इनकी आंखों में 1000 वाल्ट का बल्ब लगा हुआ है, वो तुमको जरूर देखेंगे कि तुम्हारा कनेक्शन गुरु से कितना है, तुम कितना गुरु के पास रह सकते हैं, कितना तुम माया से छूटे हुए हैं, तुम कितना विकारों से छूटे हुए हैं, कितना तुम मन की अधीनता से छूटे हुए हैं। मन बहुत तुमको अधीन करता है, बहुत अपने में तुमको लगाए रखता है। आखिरी तक मेरे हिसाब से चलो, सब चलो। इसको चलाने की आदत है, हुकूमत की आदत है। तो मिटने की आदत नहीं कि आए हैं तो मिटे, आए हैं तेरे दर पे तो कुछ करके उठेंगे, या तो हासिल ही हो जाएगा या तो मर के उठेंगे। गुरु के पास आए हो तो कुछ हासिल करो, मर के उठो, मर के जियो। कितना मरते हो, कितना इंकार गंवाते हो। रोज रोज देखो, अपने को चेक करो।
कहीं पर मेरी मैं तो नहीं निकली, ये मैं बहुत जगह निकल आती है। और हमेशा ये सोच के चलो कि हमको हमारी मंजिल क्या है। खाली ज्ञान सुन लेना भी मंजिल नहीं है। सुन लिया, फिर चले गए, फिर धंधा दौड़ी किया, फिर माया में गए, फिर भूल गए। ये ज्ञान तुमको रोम रोम में रच बस जाए। जैसे खाना तुमने खाया, अगर यहीं पड़ा रहा, आंतें छोटी हो गई, आंत में सूजन आ गई, तो खाना हजम ही नहीं होगा। फिर वो खाना तुम्हारा पेट में दर्द करेगा। बजाय तुमको शक्ति देने के, तुमको पेट में दर्द करना शुरू कर देगा। पर खाना खाया और पच गया, और फिर उसी से जो खून बना, जो से चीजें बनी, वो फिर पूरी बॉडी को पहुंच जाती है। ये अंदर का ऐसा मैकेनिज्म है कि एक खाना तो तुम खाली मुख से खाते ही, जानने का जरिया है, पर अंदर जाके जो इसमें से रस बनते हैं, तो तुम्हारे हड्डी को क्या जरूरत है उसको मिल जाते हैं, तुम्हारे मांसपेशियों को क्या जरूरत है उसको मिल जाते हैं, कहाँ कहाँ तुम्हारे दिमाग में क्या चाहिए वो मिल जाता है, ताकत मिल जाती है। तो भोजन तो खाली तुमने मुख से खाया, पर वो हजम हुआ, ये बहुत जरूरी है। भोजन का हजम होना भी जरूरी है। अगर भोजन हजम नहीं हुआ, उल्टी हो गया या लूज मोशन हो गया या पेट खराब हो गया, तो वो खाने से तुम कमजोर भी हो गए। पहले ताकत का खाया तुमने, पर तुमको हजम नहीं हुआ, तो वो कमजोरी पैदा करेगा। ज्ञान तुम खाते हैं, लेते हैं, फिर देखो ये ज्ञान तुम्हारे रोम रोम में पहुंचता है, तुमको हजम हुआ, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आया, तुमको खुशी मिली, तुमको हंसना आया, तुम इस ज्ञान के हिसाब से चले, या तुमको ज्ञान मिला, रोशनी मिली, तो तुम उससे बैठ के दूसरों का ऐब देखते हैं। रोशनी इसलिए नहीं हुई है कि तुम बैठ के दूसरों की गलतियां देखो, दूसरों की गलतियों को पकड़ो, इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे मन सारा दिन खाली गलतियां दिखाता है, दूसरा दिखाता है, फिर उसमें गलतियां दिखाता है। तो तुमको जो आंख मिली वो अपने को देखने के लिए मिली कि तुमको दूसरों को क्या क्या कमी है, दूसरे ऐसे चलते हैं, दूसरे ऐसे चलते हैं, इसके लिए मिली क्या? तुमको आंख मिली है अपना दीदार करने के लिए, दूसरों के ऐब देखने के लिए नहीं मिली है। अपने अंदर से क्या ऐब बिल्कुल छूट गए तुम्हारे? पूछो अपने से, तुम्हारे अंदर के विकार क्या पूरी तरह खत्म हो गए? तुमको गुस्सा नहीं आता है, तुमको लोभ नहीं होता है, तुमको ममता नहीं होती? अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे से आने से दुखी होते हैं, या तुम बाहर निकलते हैं तो उनको अभी लग, तो मन, तुम्हारा मन भी दुखी होता है, तो ममता है अभी तुम्हारे अंदर, इच्छा है अभी तुम्हारे अंदर। अपने ही जीवन बनाने के लिए तुम्हारे पास समय बहुत कम है, तो परचिंतन में चले गए, पर दोष में चले गए, तो वो दोष देख करके तो उल्टा तुम गिरेंगे। ज्ञान तो सावधानी की सीढ़ी है। कौन बना है ब्रह्म ज्ञानी? कौन हो सकता है? सब तो ऐसे ही आते हैं, सब तो ऐसे ही क्यों आएंगे? हम कभी कभी पूछते हैं, सोचते हैं कि लोग बोलते हैं ऐसे ही आ जाते लोग, फिर ऐसे ही चले जाते हैं। ज्ञान के अनुसार चलता कौन है, मरता कौन है, मिटता कौन है? तुम कितना मिटे हो ये देखो ना। अभी फलाना तो मिटा नहीं, अभी फलाना तो बोल गया, ऐसे बोल गया, वो जाने, उसका धर्म जाने। नहीं चल रहा है उसका धर्म जाने, तुम चल रहे हो। खाली दूसरों के ऐब देखने के लिए थोड़ी ना तुमको ये आंखें मिली है। नमाज पढ़ रहा था एक आदमी, धर्मशाला थी बीच में, वहां बेटा और बाप दोनों रहे। तो उठे सुबह को, जो अपनी 5 बजे उठ के नमाज पढ़ते थे, तो दोनों जने उठे और नमाज पढ़ रहे थे। तो बेटे के अंदर छोटा था ना, उसके अंदर अहंकार आया, देखो हम दोनों तो अपने समय पर उठ गए और हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, बाकी लोग सब सो रहे। तो बाप ने बोला काश तुम भी सोते रहे, क्योंकि जाग के तुमने दूसरे का कर्म देखा, दूसरे का विकार देखा, इससे अच्छा तो तुम ही सोया रहता। तो जागृति अगर तुमको आई है तो इसके लिए नहीं, अभी अज्ञान में इतने सारे लोग पड़े हैं, या सत्संग में भी आए हैं,
तो इसको बुद्धि कम है, इसको अक्ल कम है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। और सब तो एक जैसे नहीं होंगे। भगवान ने शक्लें ही सबकी एक सी नहीं बनाई, तो अक्लें कैसे एक सी बनाएगा? न किसी की शक्ल एक सी होगी, न किसी की अकल ऐसी एक सी होगी। घर में भी तुम सोचते सबकी अकल एक सी हो जाए, सब हमारा कहना माने, सब हमारे हिसाब से चले, तो घर में भी तुम यही आजमाते, इधर भी तुम यही करते, तो अकल सबकी एक सी नहीं होगी। इसीलिए जो जैसे चल रहा है चलने दो, तुम उसके मास्टर नहीं है, तुम उसके गुरु नहीं है, तुम अपने मास्टर बनो। तुम अपना एक्सपीरियंस जो है उसको देखो, तुम्हारा अनुभव क्या है। योर एक्सपीरियंस इज द ओनली टीचर। तुम्हारा अनुभव ही तुम्हारा टीचर बन सकता है। और तुम अगर अपना एक्सपीरियंस नहीं करेंगे और दूसरों के ऊपर टीका टिप्पणी करेंगे, अपना चल नहीं सकते और दूसरों को बुद्धि देते रहते, तुम्हारे अंदर ऐसा है, तुम्हारे अंदर ऐसा। अरे तो दूसरे को जांचने का हक तुमको किसने दिया? गुरु भी नहीं देखता है। गुरु भी अगर तुम्हारे रोज दोष देखने बैठे तो बहुत सारे दोष होते हैं, किस किस को माफ करेगा? इसीलिए वो तुमको पहले ही दिन से आत्माकार ही देखता है। दादा ने बोला मैंने किसी को अज्ञानी देख करके ज्ञान नहीं दिया। लोगों को ताज्जुब लगता है, अज्ञानी देखा होगा तभी तो ज्ञान देगा। बोला नहीं, सूरज ने कभी अंधेरा थोड़ी देखा है। सूरज की प्रेजेंस में अंधेरा अपने आप चला जाता है। गुरु के मिलने से अज्ञान अंधेर विनाश। पूरा सतगुरु भेटिया तो पूरी हुई युक्त। पूरा सतगुरु मिलने की खाली देरी है, उसके बाद तुम्हारा अज्ञान चला जाएगा। सूर्योदय हो गया, तुम्हारे कमरे में रोशनी आ गई। रात को तुम बत्ती जलाते हैं, सुबह को नहीं जलाई, पूरी रोशनी तुमको मिल गई। तो गुरु मिला तो प्रकाश दे दिया। अभी अंधे की लालटेन की तरह नहीं कि ये मैंने टार्च इसलिए रखी है, लालटेन इसीलिए रखा है तुमको रास्ता दिखाई दे। दूसरों को रास्ता दिखाया और खुद नहीं देखा। और उपदेशे आप न करे तो आवत जावत जन्मे मरे। औरों को तो उपदेश दे दिया तुमने, ज्ञान सिखा दिया, और तुम अभी उस ज्ञान में पक्के नहीं है। दूसरों को बोलोगे मेरे में श्रद्धा रखो, मेरे में प्रेम रखो, मेरे में विश्वास रखो, मेरे हिसाब से चलो, और अपना चलते हो तुम गुरु के हिसाब से। तुमने कितना गुरु का वचन माना? तुम कितना अपने को मिटा के बैठे? दूसरों के तो गुरु जल्दी बन जाते। शरण लो मेरी तो अपनी शरण, शरीर की शरण देते। कृष्ण ने बोला माम एकम शरणम वच, वो माम एकम तो उसने आत्मा के लिए बोला, उसने देह के लिए नहीं बोला। सर्व कर्मान परित्यज्य सर्व धर्मान संन्यास। अब कर्म छोड़ दो, धर्म छोड़ दो। अब लोग बोलते हैं कर्म छोड़ देंगे तो जिएंगे कैसे? कर्म का कर्तापना छोड़ना है। सर्व धर्मान संन्यास। मैं एक धर्म का नहीं हूं, पर सब धर्म मेरे। एक मजहब मेरा नहीं है, एक धर्म मेरा नहीं है, पर मेरे सब मजहब अपने ही, मैं ही हूं सब कुछ। तो ये विशालता की मैं है। पर मैं इस धर्म का, मैं हिंदू धर्म का हूं, मैं ईसाई धर्म का हूं, मैं मुसलमान धर्म का हूं। ज्ञानी किसी एक धर्म को पकड़ के नहीं बैठा है। इसीलिए सर्व कर्मान परित्यज्य सर्व धर्मान, सब धर्मों से संन्यास ले लो। तुम्हारा सिर्फ धर्म है आत्मा का। मैं इस जात का, मैं इस जात का, मैं इसका, मैं ऊंची जात, मेरा ये, मेरा वो। ये जाति तो शरीर की है, आत्मा की कोई जाति नहीं है। यहाँ तो जाति वर्ण कुल खोए, भक्ति करे कोई सुरमा, जाति वर्ण कुल खोए। कामी क्रोधी लालची इनते भक्ति न हो। कामी मनुष्य माना कामना के जो अधीन है। भले तुम सत्संग में भी आते पर कोई कामना रख के आए तो तुम भी कामी है। मेरी ये कामना पूरी हो जाए, सत्संग में आया हूं तो। कामना रख के सत्संग में नहीं बैठना, निष्काम होना। कैसी भी कामनाएं बाहर फेंकाओ। सत्संग में आए हैं तो भगवान मेरी ये इच्छा पूरी करना, मेरी वो इच्छा पूरी करना। आप आशीर्वाद दे दो, हमारा दुकान अच्छा चले, आप आशीर्वाद दे दो, हमारी नौकरी अच्छी लग जाए। ये आशीर्वाद, ये तो प्रारब्ध है तुम्हारी। प्रारब्ध में जो होगा मिलेगा, नहीं होगा नहीं मिलेगा। उसके लिए जबरदस्ती जोरी थोड़ी ना गुरु से हाथ सर पे रखवा दो।
मेरे सिर पे हाथ धरो, दुख दूर करो, मेरी ये कामना पूरी करो, मेरी ये इच्छा पूरी करो। पहले तो मंदिर टिकाणे में भी प्रसाद इसीलिए चढ़ाते थे, लेकिन अब तो निष्काम भाव से सेवा हो, निष्काम भाव से चलो। तुम जब कोई भी कामना तुम्हारे मन में नहीं होगी, तुम अंदर से निष्कामी होके रहोगे, कामना रहित। इधर घुसो तो कामना रहित। यहाँ इच्छाएं पूरी नहीं की जाती है, पर इच्छाओं का खात्मा किया जाता है। एक भी इच्छा तुमको ब्रह्म से जीव बना देगी, इसीलिए एक भी इच्छा नहीं रखना। चाह चमारी चेड़ियत नीचनते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्म था यदि चाह न होती बीच। इच्छा अगर बीच में न होती तो तुम पूर्ण ब्रह्म है। इच्छा को तो माइनस करना है, इच्छाओं की पूर्ति गुरु नहीं करेगा तुम्हारी। हम ये इच्छा पूरी करना चाहते हैं, ये इच्छाओं को खत्म करने के लिए बैठो।